एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन केमिस्ट्री का डेली डोज। और आज का नीम रिएक्शन जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो हम कार्बाइल एमीन टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, और तो इसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। रिएक्शन क्या हुआ है, मतलब कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, एंड उसकी बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो सेशन में प्रोसीड करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि बच्चे देखो, अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था वो 30% डिस्काउंट के बाद मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 में। उसके लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड आपका ANP नीट है। ठीक है, तो एनरोल नाउ बच्चे, 24 मई से आपके नए बैच स्टार्ट है एंड ANP नीट आपका कूपन कोड है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 6 जून को होने वाला है। उसके रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ कमिंग टू आवर नेम रिएक्शन, दैट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो ये आपका प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है। ठीक है बच्चे, ये आपका प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है, तो जब आप प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म, ठीक है, प्राइमरी एमीन को, ठीक है बच्चे, प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चे, तो आइसोसाइनाइड मिलेगा जिसका कि बहुत ही जिसका फॉल स्मेल होता है, बहुत ही गंदा स्मेल होता है। उससे आपको समझ आ जाएगा कि रिएक्शन हुआ है। एंड साथ में आपको जो और प्रोडक्ट्स हैं वो आपका KCl है, पोटेशियम क्लोराइड एंड H2O। ठीक है बच्चे, तो मेन प्रोडक्ट इसका आइसोसाइनाइड है। तो ये आपका सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है, प्राइमरी अमीन देता है। तो आप इसे प्राइमरी अमीन के डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट यूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या, जैसे कि मान लो कि आपके पास सैंपल प्रेजेंट है और जिसमें आपको नहीं पता कि आपका 1 डिग्री प्रेजेंट है, 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है। ठीक है, 1 डिग्री अमीन है या फिर 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है, क्या है आपको नहीं पता। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें डाल दिया CaCl3 क्लोरोफॉर्म एंड प्लस आपका KOH। ठीक है, प्लस आपका KOH। तो क्या होगा अगर आपको बहुत ही उसमें गंदा सा स्मेल आने लग जाए तो समझ जाओ कि रिएक्शन जो है वो आपका हुआ है। एंड ये आपका 1 डिग्री अमीन जो इसमें प्रेजेंट है आपका। ठीक है, इफ फॉल स्मेल, ठीक है बच्चे, इफ फॉल स्मेल, तो इसका मतलब है कि आपका जो ये सैंपल है आपका 1 डिग्री अमीन है। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं 1 डिग्री अमीन को बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, दैट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट पे। ठीक है, मैकेनिज्म पार्ट पे चलते हैं। तो चलो फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं इसका कैसा है, क्या है। तो हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट पे। ठीक है, मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है, आपका प्राइमरी अमीन यूज किया जाता है, हमने RnH2 यूज कर लिया, अल्काइल अमीन। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके ट्रीट किया जाता है आपका क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है, प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ KOH। तो देखो पहले क्या होता है, पहले आपका क्या होता है, CaCl3 एंड KOH से आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, जो कि आपका RnH2 पे, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। ठीक है, इस पे आपका RnH2 जो है वो अटैक करेगा। तो देखो क्या होगा, ठीक है, ये है आपका CaCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें आपका एक एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, एसिडिक प्रोटॉन। अब QH कैसे ब्रेक करेगा, K+ एंड OH- में, तो यहाँ से OH- आ रहा है। अब ये QH आपका बेस है, OH- जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बेस की क्या टेंडेंसी होती है, वो आपका एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा एंड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स कार्बन होगी। कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब आपका ये OH- जो है आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को कार्बन से हटाने के लिए Cl सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके Cl- बन के निकल जाएगा एंड फाइनली आपको मिल जाएगा डाइक्लोरोकार्बन, जो कि आपका इंटरमीडिएट होता है फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, फॉर दिस कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है एंड ये आपका इंटरमीडिएट होता है फॉर कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन टेस्ट। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या था, R। ठीक है, हमें नाइट्रोजन के
का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड उसे एक्सटेंड करके शो कर रही हूँ, ठीक है। और नाइट्रोजन पे था आपका लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, नाइट्रोजन पे है आपका लोन पेयर। अब देखो क्या है कि अब देखते हैं, तो अब जो है यहाँ पे हमारा डाइक्लोरोकार्बन जनरेट हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, डेफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। और नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वो आपका कैसा कैसा नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का है वो, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का। तो ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो क्या होगा, ये इसका लोन पेयर आके अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे। अब क्या मिलेगा आपको, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया इस तरीके से, ये आपका Cl एंड सिंस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को दिया था, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड इसने एक्सेप्ट किया था डाइक्लोरोकार्बन ने, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा आ गया था क्या, R, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था एंड डाइक्लोरोकार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। यहाँ तक हमने कर लिया है मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो, सिंस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसे न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देके निकल जाएगा एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, उसके H+ को OH- एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। OH- बेस भी तो प्रेजेंट है ना उसमें बच्चे, QH प्रेजेंट है ना आपका, 3 मोल्स ऑफ QH प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो आपके जो यहाँ से प्रोटॉन निकल रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका Cl। अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं, ये वाला जो प्रोटॉन निकला है ना, इसे QH नहीं एक्सेप्ट करेगा, सॉरी, ये जो प्रोटॉन निकला है यहाँ पे, प्रोटॉन जो आपका निकला है, ये आपका ये C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो तो पास ही है ना, ठीक है बच्चे, वो एज अ बेस बिहेव करेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है बच्चे। एंड अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया आपका Cl और एक हाइड्रोजन भी आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन जो कि नाइट्रोजन से निकला था, ठीक है। नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देके निकला था H+ बन के, जिससे इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर था, उसने उसे मतलब एज अ बेस बिहेव करके उसने प्रोटॉन को खींच लिया अपनी तरफ। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज हट चुका है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अब यहाँ आया, ठीक है, शिफ्ट हुआ एंड ये एक क्लोरीन को रिमूव कर देगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे आपका आ गया नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और ये आ गया आपका, ये आपका Cl हो गया, ठीक है, ये आपका H हो गया, ठीक है, ये H हो गया, ठीक है। एक Cl तो यहाँ रिमूव हो चुका था Cl- बन के, तो अब एक Cl और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब इसे इस पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रल करने के लिए ये हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देके निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसे कौन एक्सेप्ट करेगा, जो QH जो है बेस वहां प्रेजेंट, उसका वो एक्सेप्ट करेगा, QH आपका K+ एंड OH- में ब्रेक करता है, उसका OH- आके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब क्या होगा, देखो हमने कितने मोल्स ऑफ QH लिए हैं, इसमें 3 मोल्स ऑफ QH। 1 मोल ऑफ QH आपका डाइक्लोरोकार्बन बनाने में यूज हो गया है ना, 1 मोल ऑफ QH आपका डाइक्लोरोकार्बन में, वहां पे आपका एसिडिक प्रोटॉन जो है, वहां पे जो आपका एसिड था ना CHCl3, ठीक है, CHCl3, तो उसके एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में एक QH का यूज हुआ है, दूसरा QH यहाँ पे आपका ये जो प्रोटॉन है उससे एब्स्ट्रैक्ट करने में यूज हुआ है। अब एक तीसरा OH भी बचा है, 3 मोल्स ऑफ QH है तो 3 मोल ऑफ OH- होगा, वो क्या करेगा, ये वाला जो प्रोटॉन है उससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है बच्चे। तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ दे देगा, ठीक है, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से RN, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। अब ये आपका यहाँ पे Cl आ गया, Cl और H हट चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए Cl सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा Cl- बन के, एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, Rn, ठीक है, Rn डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, 2 लोन, ठीक है, मतलब 1 लोन पे, ठीक है बच्चे। अब ये आपका बन चुका है, ठीक है।
अब देखो ये आपका आइसोसाइनाइड का जो है एक मतलब ये आपका अब रेजोनेंस में जाएगा, आइसोसाइनाइड आपका बन चुका है, ये आपका रेजोनेंस में जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड R, ठीक है, NC, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये आपका बन चुका है अल्काइल आइसोसाइनाइड, जो कि इसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जिसका कि फॉल स्मेल होता है, फॉल स्मेल, ठीक है। और आप देख रहे हो 3 OH माइनस का यूज हुआ है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्साइड आयन का यूज हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे 3 QH इसीलिए यूज करते हैं। आपको समझ आया, ये जो 3 QH 3 मोल्स ऑफ QH यूज हो रहा है वो इसी रीजन से यूज हो रहा है। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने मोल्स ऑफ QH यूज होते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन में, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे, 1 मोल्स तो हमारा ये आपका ये डाइक्लोरोकार्बिन बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है, 1 मोल्स आपका डाइक्लोरोकार्बिन बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका डाइक्लोरोकार्बिन बनाने में 1 मोल का यूज हो रहा है, ठीक है बच्चे, इस तरीके से। तो ये हमारा 1 मोल यहाँ यूज हो गया। दूसरा मोल देखो, रिएक्शन देखो आप, दूसरा मोल कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे दूसरा मोल यूज हो रहा है। OH माइनस ने क्या किया, ये जो प्रोटॉन H+ निकला है, ठीक है, यहाँ पे H+ जो निकला है नाइट्रोजन के पे पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, तो उसे ले लिया आपका OH माइनस, दूसरा मोल यहाँ हुआ है। तीसरा मोल आपका ये एसिडिक प्रोटॉन जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है बच्चे। तो 3 मोल आपका इस तरीके से यूज हुआ है। तो 3 मोल ऑफ OH यूज होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो आई होप कि आपको रिएक्शन क्लियर है। और जो अल्काइल साइनाइड होता है उसका फॉल स्मेल होता है। तो ये आपका मैकेनिज्म है रिएक्शन का। आई होप कि आपको मैकेनिज्म क्लियर है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, Which of the following will give the कार्बाइलएमीन टेस्ट। ये आपका एम्स 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस जो है स्क्रीन पे है, तो जल्दी बताओ ये कौन आपका कार्बाइलएमीन टेस्ट देगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चे, एनिलीन, क्योंकि वो आपका एरोमेटिक बाइंडिंग अमीन है, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए आपका ठीक है, तो ये आपका इस रीजन से जो है ये आपका एनिलीन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है और ये आपका एरोमेटिक अमीन जो है आपका एरोमेटिक बाइंडिंग अमीन जो है आपका NH2 है, ठीक है बच्चे, मतलब कि एनिलीन है। तो ये करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। तो इसे आप क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे, क्लोरोफॉर्म एंड बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। अल्कोहलिक QH 3 मोल्स लेना है आपको क्या मिल जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, जिसका फॉल स्मेल होगा। तो एंड फिर आपका बाकी प्रोडक्ट है KCl एंड H2, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। तो आई होप कि आपको रिएक्शन क्लियर है, मैकेनिज्म क्लियर है, ठीक है, एंड आपको समझ आया है कार्बाइलएमीन टेस्ट, एंड अभी आपको कभी डाउट नहीं होगा कार्बाइलएमीन रिएक्शन में। तो फिर मिलते हैं बच्चे नए नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेडी चैनल। अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो बाय बच्चे, टेक केयर।